तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले ज्योग्राफी का थर्ड लेसन टाइड्स स्टैंडर्ड 7 के एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अ चेन बाय मैचिंग द फॉलोइंग। तो उसका यहाँ पे आंसर दे दिया है फोटो में। और अगर आपको फोटो क्लियर ना दिख रहा हो तो वीडियो क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिएगा तो आपको फोटो क्लियर दिखेंगे और जो भी उसमें आंसर लिखे वो सब आपको क्लियरली समझिएगा। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है गिव ज्योग्राफिकल रीजन्स। तो पहला क्वेश्चन आ गया टाइड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर बाय द मून दैन द सन। तो उसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। बहुत छोटा आंसर है और एकदम इजी आंसर है। और जैसे कि मैंने बोला सब आंसर ज़्यादातर फोटो में ही रहेंगे, तो मुझे यकीन आपको फोटो अभी क्लियर दिख रहा होगा। आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड है एट सम प्लेसेस अलॉन्ग द कोस्ट द लो लाइंग एरियाज टर्न इनटू लागून्स और मार्शी लैंड्स। तो इसका भी रीज़न यहाँ पे दे दिया है, थोड़ा बड़ा रीज़न है लेकिन ईजी है। और जो भी आंसर यहाँ पे दिए सब डाइजेस्ट से दिए, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सभी आंसर आपको राइट मिलेगा। आप इसको एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। तो ये देखो एक थर्ड क्वेश्चन आ गया है, उसका एकदम छोटा सा आंसर है एकदम, और एकदम ईजी आंसर है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसका 2 पार्ट में गाइस आंसर है, तो ये दूसरा पार्ट है, छोटा नहीं था वो, थोड़ा बड़ा ही है लेकिन इजी आंसर है, आप कर लोगे मुझे यकीन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है हमारे सामने, आंसर इन ब्रीफ। तो आंसर इन ब्रीफ का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि इफ़ देयर इज़ हाई टाइड एट 7 AM फाइंड द टाइमिंग ऑफ द नेक्स्ट हाई एंड लो टाइड्स ऑन द सेम डे एट अ गिवन प्लेस। तो यहाँ पे उसका आंसर दे दिया है, 2 टाइमिंग यहाँ पे दे दिए, हाई टाइड्स और लो टाइड्स की। आगे बढ़ेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है इफ़ एट मुंबई 73 डिग्री ईस्ट मेरिडियन देयर इज़ अ हाई टाइड एट 1 PM ऑन थर्सडे, देन ऑन विच अदर मेरिडियन विल बी देयर हाई टाइड टू स्टेट विथ रीज़न। तो इसका रीज़न भी लिखने का था और बताने का भी था हाई टाइड, तो दोनों दे दिया है, उसका आंसर ईजी था। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द जनरेशन ऑफ वेव्स। तो उसका भी यहाँ पे आंसर दे दिया है। तो ये आंसर इन ब्रीफ एकदम छोटे छोटे आंसर थे और एकदम ईजी आंसर थे और सिर्फ 3 ही थे, तो ये लेसन बहुत ही ईजी जाएगा आपको लगता है मेरे को। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इन व्हाट वे विल द फॉलोइंग डिपेंड ऑन द टाइड्स। तो ये जो फॉलोइंग दिए 5, वो कौन से वे से टाइड के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे उसका आंसर दे दिया है, देखिए पाँचों के क्वेश्चन के आंसर एक ही में है, एक ही फ़ोटो में। तो मुझे यकीन आपको फ़ोटो क्लियर दिख रहा होगा और सभी आंसर आपको क्लियर हो रहेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये ऑब्जर्व द फिगर 3.8 है, ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपके 3.8 फिगर, और नीप टाइड का फिगर है वो, और उसके बेस पे ही आंसर आपको देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप इसको करके जाइएगा। इतना भी हार्ड नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है और ईजी भी है। तो ये देखिए उसका सेकंड क्वेश्चन आ गया और इसका भी यहाँ पे आंसर दे दिया है। और अभी इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी है। तो 3 ही क्वेश्चन थे, ये बहुत ईजी है। मैं ये ऑब्जर्व द फिगर वाला इतना हार्ड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आ गया व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन द टाइड्स। तो यहाँ पे उसका भी आंसर आ चुका है। तो मुझे यकीन है कि अभी तक आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल रहे होंगे। अगर कुछ आंसर छूट जाते हैं तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कोई आंसर रॉन्ग है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, हम राइट आंसर ढूंढेंगे और आपको देने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया डिफ्रेंशिएट बिटवीन, फर्स्ट है हाई टाइड एंड लो टाइड, उसका डिफ्रेंशिएशन किया है, 2 पॉइंट उसके दे दिए। और ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है तो 2 पॉइंट लिखना ज़रूरी होता है। 3 मार्क्स के लिए आया तो 3 पॉइंट होता है, लेकिन 3 मार्क्स का आएगा नहीं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये उसमें 2 मार्क्स ही आते हैं। आगे बढ़ेंगे स्प्रिंग एंड टाइड एंड नीप टाइड, दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन दे दिया है गाइस। तो ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन आता है तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा, ईजी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द टाइड्स। तो यहाँ पे देखिए पहला ए है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द टाइड्स, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ टाइड्स है और दूसरा है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टाइड्स। तो मुझे कहना है आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी टॉपिक पूछेगा नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।